वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज का वीडियो जो होने वाला है वो एक मास्टर क्लास होगा। इस मास्टर क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो भी हमने पहले की चीज़ें ऑलरेडी पढ़ रखी हैं एसएल हंटिंग के अकॉर्डिंग, और उनको यूज़ कैसे करना होता है, मैं कैसे यूज़ करता हूँ, क्या मेरा थॉट प्रोसेस रहता है और मेरी क्या प्लानिंग रहती है रूल्स वगैरह को देखते हुए कि मैं मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, मॉर्निंग का डेडिकेटेड वीडियो होगा ये कि मॉर्निंग में किस हिसाब से आप मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि मॉर्निंग में ही मेजरली मोमेंटम रहते हैं। और आफ्टरनून में अगर आपको ट्रेड करना है तो उसके लिए आप लास्ट वीडियो जो है एसएल हंटिंग के कोर्स की, जो कि मेरे चैनल का भी सबसे लेटेस्ट वीडियो है, उसको आप जाकर देख सकते हो। तो आपको आफ्टरनून में कैसे ट्रेड करना है उसके बारे में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं एक एड्रेस करना चाहूँगा एक प्रॉब्लम के बारे में। सब वो प्रॉब्लम बहुत से लोगों को फेस हो रही है, वो है फिबोनाची के सेटअप पे। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर मार्केट साइडवेज है, मार्केट को साइडवेज रहना है उस दिन, तो फिबोनाची सेटअप आपका काम नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए। क्यों नहीं काम करेगा? क्योंकि तब मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, रिट्रेसमेंट करेगा, आप यहाँ पे फिबोनाची का सेटअप लगा लोगे। लेकिन मार्केट को रहना है साइडवेज, तो थोड़ा बहुत और ऊपर से जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। हो सकता है नीचे आ जाए, आपका प्रॉफिट मिल जाए, बट हो सकता है ऊपर भी निकल जाए और आपका एसएल हिट करके फिर वापस से नीचे आ जाए। तो ये एक तरीके से रेंज वगैरह भी बना सकता है अगर मार्केट को साइडवेज रहना है। ठीक है, ये चीज़ आप जान लीजिए फिबोनाची सेटअप के बारे में। मार्केट अगर ट्रेंड में जाना चाहता है, एक ट्रेंड आज के दिन ट्रेंडिंग रहना चाहता है, तो आप यहाँ पे फिबोनाची लगा सकते हो और रिट्रेसमेंट को कैप्चर करके एक मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, ये चीज़ आप समझ लो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको फिबोनाची पे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हो रही है वो आपको खुद आइडेंटिफाई करके उसको एलिमिनेट करना होगा। ठीक है, रेस्ट असाइड फिबोनाची की आज हम लोग वैसे भी बात नहीं करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं प्योर एसएल हंटिंग पे कि मैं कैसे अपनी मॉर्निंग की ट्रेड्स को क्या बोलते हैं प्रिपेयर करता हूँ, प्लान करता हूँ। ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे ज़रूरी बात। सबसे ज़रूरी बात ये है कि कुछ कुछ चीज़ें हैं जो मैं सबसे पहले देखता हूँ। सबसे पहले क्या क्या देखता हूँ, एसएल अवेलेबल कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये आप लोगों को मैं ऑलरेडी कितनी बारी बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक आप लोगों को मैं पूरे वीक का बैक टेस्ट भी करूँगा, पूरी प्लानिंग में कैसे करता हूँ वीक में, उसकी भी हर एक चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो डोंट वरी, पहले आप इसको नोट डाउन करिए। एसएल कहाँ पर है आपको ये आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, दूसरी चीज़, मान लेते हैं मार्केट ने नीचे से ऐसे डाउनसाइड से अपसाइड का खूब फास्ट मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट किया हल्का बहुत और फिर अपसाइड चला गया। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट किया हो, छोटा रिट्रेसमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो और अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। ये अगर ऐसा सिनारियो है और नीचे से स्ट्रॉन्ग कैंडल बने हुए हैं, तब आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप नीचे वाले बायर को टारगेट नहीं कर सकते। ये प्रॉफिट वाला बायर है, ये हमेशा मार्केट में काम करेगा ही करेगा, अपना कुछ पैसा वापस लगाएगा ही लगाएगा मार्केट में, ताकि ये मार्केट को और अपसाइड की तरफ ले जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्लान होना चाहिए वो ये देखकर नहीं होना चाहिए कि अपर साइड एसएल अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे मैं सेलिंग करता हूँ। नहीं, आपको नीचे से ये देखना है कि बायर अच्छा खासा स्ट्रांग है, मार्केट को मूव करा के लाया है, ये सेफ है बायर, तो यहाँ पर हम इसकी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, ना कि अपर साइड एसएल है नहीं उसकी पार्टी को। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो चीज़ थी वो थी एसएल अवेलेबल कहाँ कहाँ पर है और उसको देखना कैसे, ये चीज़ मैंने बता दी। प्रॉफिट वाला बायर, बायर या सेलर कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हो, उस एग्जाम्पल को उल्टा समझ लेना। ठीक है, सेकेंड चीज़, चार्ट किस प्रकार का बना हुआ है। चार्ट या तो साइडवेज हो सकता है प्रीवियस डे का, ठीक है, या तो बाइंग का चार्ट हो सकता है, या तो सेलिंग का चार्ट हो सकता है। तीन केस हैं। ठीक है, ये तीनों केस हो गए। फिर उसके बाद आपको देखना है कि ट्रेंड कैसा है। ट्रेंड देखने का अब मैं आपको सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ। पहले आप ये चीज़ तीनों चीज़ नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये तीन चीज़ आप नोट डाउन कर लोगे। फिर उसके बाद चौथी चीज़ आती है गैप अप और गैप डाउन की। गैप अप और गैप डाउन की ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी रहेगी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि ये कभी कभार काम कर जाती है, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ता है बहुत बारी। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए अब हम लोग डिस्कशन करते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड को अगर आपको पहचानने में दिक्कत है तो आपको क्या देखना है। सबसे आसान तरीका बताऊंगा, आपको डेली टाइम फ्रेम पे जाना है। बेस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, कभी भी मार्केट, ये डेली टाइम फ्रेम है, ये डेली टाइम फ्रेम की ये डेली कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट कभी भी डेली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, ट्रेंड हो गया चेंज, ट्रेंड हो गया अब नेगेटिव।
अब नेगेटिव ट्रेंड पॉजिटिव कब होगा, जब मान लेते हैं कि एक और मान लेते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ इस दिन, अगले दिन एक और नेगेटिव डे रहा, अब उसके अगले दिन क्या होता है, मार्केट इसके हाई के ऊपर ऐसे क्लोजिंग कर देता है, ठीक है, तब यहाँ पर हो गया ट्रेंड चेंज। ठीक है, आपको कैसे समझना है ट्रेंड चेंज, मार्केट अगर लो के नीचे क्लोजिंग दे रहा है किसी भी कैंडल के, तो यहाँ पे हो गया ट्रेंड चेंज, नेगेटिव हो गया। और अगर प्रीवियस डे के हाई को निकाल दिया है मार्केट ने और क्लोजिंग भी दे दी है, तब हो गया ट्रेंड चेंज और हो गया ये पॉजिटिव बुलिश ट्रेंड। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ अगर समझ में नहीं आया हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, कहीं से भी पकड़ लो आप, कहीं से भी पकड़ लो, ये डे पकड़ लो, चलो ठीक है, ये डे पकड़ लो, मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी, हाँ दे दी, ट्रेंड क्या हो गया, बुलिश हो गया। अब ट्रेंड कब बदलेगा, जब मार्केट इसके लो के नीचे क्लोजिंग देगा। क्या मार्केट ने इस दिन क्लोजिंग दी इसके नीचे, बिल्कुल भी नहीं दी। तो अब ट्रेंड कब चेंज होगा, जब इसके नीचे क्लोजिंग दे देगा मार्केट। ठीक है, क्या मार्केट ने क्लोजिंग दी, नहीं दी, अब इसके नीचे ये हो जाएगा आपका ट्रेंड चेंज। समझ रहे हो आप, यहाँ पे मार्केट अब इसके नीचे क्लोजिंग दी, नहीं दी, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और सेम चीज यहाँ पे भी हो गया। यहाँ पे भी मार्केट ने क्लोजिंग नहीं दी, अपसाइड की तरफ ही क्लोज किया, अगर आप यहाँ पे मैच करोगे तो अपसाइड की तरफ ही क्लोज किया, लो के ऊपर ही किया। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मार्केट ने कब यहाँ पर डाउन साइड की क्लोजिंग करी है। ठीक है, कब यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख रहे होगे तो ये लो है, लो के नीचे गया तो सही लेकिन क्लोजिंग नहीं दी। ठीक है, अब इस लो के नीचे क्लोजिंग दी क्या मार्केट ने, बिल्कुल भी नहीं दी। फिर यहाँ पर आप देखो इसके नीचे क्या दी, बिल्कुल भी नहीं दी, एकदम ऑलमोस्ट नियर बाय क्लोज किया लेकिन नीचे नहीं क्लोज किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ट्रेंड हुआ कब चेंज, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ट्रेंड हुआ चेंज इस पॉइंट पे, मार्केट यहाँ पे था बुलिश, यहाँ पर आप देखो ये है लो प्रीवियस डे का, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी, तो यहाँ पर आप कंसिडर कर सकते हो कि ट्रेंड हो गया चेंज। तो अगले दिन आप नेगेटिव ट्रेड का थोड़ा बहुत सोच सकते हो। ठीक है, बट सिंस यहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज वगैरह रहा है, यहाँ पे बुलिश डे रहा, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो गैप अप और गैप डाउन का केस आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो चौथा पॉइंट हमने लिखा था ना, यहाँ पे ट्रेंड है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पर देखो मार्केट ने दिया है गैप अप और कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल यहाँ पे बनाई होगी। ठीक है, यहाँ पे हम चार्ट को भी देखेंगे, ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको मैंने ट्रेंड, अभी जो मेन चीज़ थी वो समझाना था कि ट्रेंड कैसे पकड़ना है आपको। ठीक है, तो आपको ट्रेंड में कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसी चीज़ें आपको देखनी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो इस चीज़ को देखो, मार्केट यहाँ पे हो सकता है अभी 5 मिनट बचे हुए हैं, हो सकता है ये स्लो के ऊपर ऊपर ये क्लोजिंग कर दे, या हो सकता है ना भी करे, थोड़ा बहुत 5, 10, 50 पॉइंट अगर नीचे भी क्लोज करता है, तो क्या आप यहाँ पर इसको ट्रेंड को नेगेटिव समझोगे? रूल के अकॉर्डिंग तो लो के नीचे ही क्लोज किया है मार्केट ने, तो क्या आप यहाँ पे कंसिडर करोगे? मैं तो नहीं कंसिडर करूंगा, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड अपसाइड का चल रहा है, मार्केट ने डाउन साइड से रिकवरी अच्छी दिखाई है। तो मैं यहाँ पर अगर क्लोजिंग प्राइस के नीचे नीचे, सॉरी क्लोजिंग बोल रहा हूँ, प्रीवियस डे के लो के नीचे भी अगर मार्केट क्लोज कर देता है थोड़ा बहुत भी, तो भी मैं यहाँ पर इसको नेगेटिव कंसिडर नहीं करूँगा। तो ये पार्ट हो जाता है डिस्क्रेशन का, कि आपको डिस्क्रेशन कैसे यूज़ करना है, अपना खुद का कॉन्फिडेंस कैसे यूज़ करना है ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी अच्छी रिकवरी दिख रही है। ठीक है, तो ट्रेंड के ऊपर मैंने थोड़ा बहुत ज़्यादा ही बोल दिया। अब हम लोग आते हैं कि हम प्लान कैसे करते हैं। ठीक है, तो प्लान कैसे करते हैं उसके बारे में अब डिस्कशन करते हैं। चलिए यहाँ पर चल लेते हूँ, मैं 22 तारीख को चल लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे 22 की बात करते हैं हम लोग, मंडे की बात करते हैं, लास्ट टू लास्ट वीक की। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट ने नीचे से बायर कंट्रोल कर रहा है मार्केट को। ठीक है, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट के साथ आ रहा है। वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि ये बायर जो है ये है प्रॉफिट वाला, ये स्ट्रांग भी है क्योंकि कैंडल देखो कैसी बना रखी है इसने। ट्रेंड क्या है, ट्रेंड अपसाइड है। ट्रेंड कैसे देखना है, डेली टाइम फ्रेम पे देखना है, क्लोजिंग कहाँ पर दी है मार्केट ने, हाई के ऊपर दी है कि लो के नीचे दी है। ठीक है, और ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ट्रेंड को आपको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, तो प्लीज़ इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वीडियो को वापस से देख लेना जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। ठीक है, आप ये अगर आपको कॉन्सेप्ट फिर भी ना समझ में आया हो तो स्विंग ट्रेडिंग वाली वीडियो देख लेना, उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, बस वीकली कैंडल में होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना, थोड़ा सा ढंग से वापस से वीडियो देख लेना अगर ना समझ में आया हो। तो यहाँ पर अब हम लोग बात करते हैं प्लान कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है जी, यहाँ पे अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है, तो अब आप यहाँ पे बोलोगे कि चलो सर यहाँ पर हम सेलिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये गलत बात है। ये मैंने आपको बता दिया क्यों गलत बात है, क्योंकि नीचे वाला जो बायर है ये प्रॉफिट का है, ये अपना कुछ ना कुछ पैसा वापस मार्केट में लगाएगा ही लगाएगा इसको अपसाइड ले जाने के लिए। ठीक है, ये हो गया पहला चीज़। तो ये हमने चेक क्या किया, हमने पहले चेक किया एसएल। दूसरी चीज़ हमने चेक क्या करी, चार्ट कैसा है।
चार्ट कैसा बना है, बाइंग का बना हुआ है। प्रीवियस डे का चार्ट देखो कैसा बना हुआ है, मार्केट ने यहाँ पे फॉल किया लेकिन फिर यहाँ पर रिकवरी देखो कितनी अच्छी दिखाई है मार्केट ने, तो ये हो गया बाइंग का चार्ट। ठीक है जी, ये बड़ा कॉमन सेंस वाली बात है, आपको समझना है। आखिरी के 1-1.5 घंटे का आप मोमेंटम देख लेना, वही आपका डिटरमाइन करेगा कि चार्ट किस हिसाब का बना हुआ है। ठीक है जी, तो आपको ये चीज़ समझनी है। दूसरा चीज़ हमें क्या देखना था, तीसरी चीज़ हमें क्या देखनी थी, सॉरी, हमने एसएल देख लिया कि अपर साइड नहीं है एसएल, यहाँ पर बायर वायर का एसएल को टारगेट नहीं कर पाएंगे हम लोग क्योंकि ये प्रॉफिट का है, तो ये चार्ट का पार्ट हो गया। पहली चीज़ ये चेक कर ली, दूसरी चीज़ ये भी चेक कर ली। तीसरी चीज़ हमें क्या चेक करनी थी, तीसरी चीज़ हमें चेक करनी थी कि यहाँ पर हमारा क्या बोलते हैं कि किस हिसाब का हमारा ट्रेंड है। तो ट्रेंड मैंने बता दिया काफ़ी आप लोगों को, बार बार ही रिपीट कर रहा हूँ, आई होप आप लोगों को दिमाग में बैठ रही होगी ये चीज़, तभी मैं बार बार ही रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 3 चीज़ अब हमने चेक कर ली। तो अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए, हमारा चार्ट है पॉजिटिव, हमारा ट्रेंड है पॉजिटिव, बट हमारे को एसएल चाहिए ताकि मार्केट एक मोमेंटम दिखा सके। देखो मोमेंटम भी जरूरी होता है ना ऑप्शन बायर के लिए, तो अपर साइड तो स्टॉप लॉस नहीं है, तो उस हिसाब से तीसरा जो हमारा फैक्टर हो गया, जो तीसरा सोल्जर हो गया हमारे, तीसरा जो सोल्जर था हमारा वो पॉइंट कर रहा है डाउन साइड की तरफ। तो अब हमें तीसरे सोल्जर को अप साइड की तरफ पॉइंट करते हुए वेट करना है, तब जाके हमें पोजीशन बनानी है। समझ गए आप लॉजिक को। हमारा पहला सिपाही क्या बोल रहा है कि अपसाइड जाएगा मार्केट, दूसरा सिपाही क्या बोल रहा है, दूसरा सिपाही है हमारा ट्रेंड, वो क्या बोल रहा है, अपसाइड जाएगा मार्केट। हमारा जो तीसरा सिपाही है जो कि है एसएल, वो बोल रहा है कि नहीं मार्केट अपसाइड नहीं जाएगा क्योंकि अपर साइड कोई भी स्टॉप लॉस नहीं है। तो अब हमें तीसरे सिपाही का इंडिकेशन का वेट करना है कि कब यहाँ पर एसएल अवेलेबल हो जाए, सेलर के सेलर वगैरह कब एक्टिवेट हो जाएं और हम यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाएं। तो हमें यहाँ पर वेट करना है स्टार्टिंग में मॉर्निंग में कि कब हमें एसएल अवेलेबल हो जाएंगे और फिर हम यहाँ पे पोजीशन बनाएंगे कॉल साइड की। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे इतना डीपली कोई भी नहीं समझाता, मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब यहाँ पर आपको क्या देखना है, यहाँ पे मार्केट ने ब्रेकडाउन वगैरह कर रखा है, एक कैंडल बड़ी अच्छी बनाई हुई है। आपको निफ्टी में देखना है, निफ्टी में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि मार्केट ने ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे वेट करना है क्योंकि यहाँ पर अभी सेलर के स्टॉप लॉस अवेलेबल नहीं हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है कि अगर ये नीचे चलना शुरू करे तो फिर यहाँ पर यहाँ निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी को भी फिर नीचे लेके चला जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए था, तो आपको यहाँ पे वेट करना चाहिए था। यहाँ पे मार्केट ने रिजेक्शन लिया 40,000 का, यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह किया, फिर उसके बाद जाकर आप ट्रेड कर सकते थे। निफ्टी में भी रिट्रेसमेंट हो गया था अच्छा खासा, अगर आप चेक करोगे तो फिबोनाची का भी रिट्रेसमेंट वहाँ पर हो गया था। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ें चेक करके आपको प्लान करना है, आपको किस डायरेक्शन में जाना है, कब मॉर्निंग में वेट करना है। अब देखो यहाँ पे अगर आपका प्लान होता पुट साइड का, यहाँ पे मान लेते हैं कि ट्रेंड होता नेगेटिव, ट्रेंड होता नेगेटिव, अपर साइड होते कोई भी स्टॉप लॉस नहीं। यहाँ पर अगर मान लेते कि कैंडल उतनी स्ट्रांग नहीं बनी होती, छोटी छोटी कैंडल बनी होती। ठीक है, ये एक मैं सिनारियो कंसिडर कर रहा हूँ। तो चार्ट में भले ही आपको यहाँ पे बाइंग का चार्ट लग रहा होता, लेकिन यहाँ पर हम करते सेलिंग, और मॉर्निंग में ही यहाँ पे पहली रेड कैंडल को देखते हुए हम सेलिंग साइड में बैठ जाते हैं ऐसा लगा के। ठीक है, तो ये होता हमारा प्लानिंग। ठीक है, आप समझ गए इस बात को। तो अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं। अभी भी देखिए ट्रेंड अप है, क्यों ट्रेंड अप है, क्या मार्केट ने इसके लो के नीचे क्लोजिंग दी, बिल्कुल भी नहीं दी। ठीक है, तो अभी भी ट्रेंड है अप ट्रेंड है, मतलब हम पॉजिटिव साइड का ट्रेड लेंगे। चार्ट कैसा है, साइडवेज, चार्ट साइडवेज है, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम यहाँ पर हमको ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रेड बनाना है। यहाँ पर आपको क्या देखना है कि यहाँ पे 44,000 का भी लेवल है, इसके नीचे नीचे रहेगा तो यहाँ पे सेलर वगैरह एक्टिवेट होंगे, यहाँ से रिजेक्शन वगैरह लेगा तो सेलर वगैरह एक्टिवेट होंगे। और यहाँ पर आप लोगों को मॉर्निंग में ही इंडिकेशन मिल गया, जब मार्केट ने फर्स्ट कैंडल के हाई का रेजिस्टेंस लिया, तब यहाँ पे शायद निफ्टी का एक बार हम लोग चार्ट देख लेते हैं, निफ्टी भी सेम हरकत कर रहा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इस डायरेक्शन में यहाँ कहीं पे ग्रीन कैंडल को देखते हुए कॉल साइड की पोजीशन में बैठना चाहिए था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे अब ये प्लान भी समझ गए कि हमने यहाँ पे कॉल साइड का पोजीशन क्यों बनाया होगा, ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर आप यहाँ पर ये देख के ट्रेड कर रहे हो कि अपर साइड स्टॉप लॉस नहीं है, यहाँ पे मैं सेलिंग कर लेता हूँ, सेलिंग कर लेता हूँ, तो ये थोड़ा गलत थिंकिंग का आपका तरीका है। आपको मैंने बता दिया कि आपको 3 चीज़ें तो चेक करनी ही करनी है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो चार्ट है ये समझना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, यहाँ पर देखो मार्केट क्या कर रहा है, क्या मार्केट इस लो के नीचे क्लोज किया इस वाले दिन, बिल्कुल भी नहीं किया, ट्रेंड अभी भी अप है। ठीक है, यहाँ पर अब प्रीवियस डे का लो क्या हो गया, ये हो गया, दिख रहा होगा आपको। मार्केट ने ऐसा गया यहाँ पे चॉपी बिहेवियर दिखाया और डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग कर दी।
यहाँ पर सेलर जो है वो प्रॉफिट वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पर आपका जो ट्रेंड है वो अभी भी अपसाइड का है, ठीक है। चार्ट कैसा है, चार्ट कैसा है, चार्ट इसको आप नेगेटिव बोलोगे क्या, चार्ट आप इसको नेगेटिव बोल सकते हो, बट ये देखिए कैसे काम कर रहा है। मार्केट ऐसे आया, चौबी बिहेवियर शो किया और डाउन साइड की तरफ आ गया, ये ब्रेक डाउन करता है वो, ठीक है। 44,000 का यहाँ पे सेलर वगैरह अपसाइड की तरफ अवेलेबल वगैरह होंगे, ठीक है। तो अपसाइड हम क्या बोल सकते हैं कि स्टॉप लॉस वगैरह अवेलेबल हैं, बट ये सेफ हैं, ये सेफ हैं। तो यहाँ पे लेकिन चार्ट जो है वो हमारा है साइडवेज, ठीक है। बट हमारा जो सेलर है वो है सेफ, और हो सकता है वो पैसा वगैरह लगाए और मार्केट को वापस से नीचे ले जाए, ठीक है। ये बात आपको कंसिडर करना चाहिए। डाउन साइड कोई भी असल नहीं है। चार्ट के अकॉर्डिंग आपका प्लान क्या है, सेलिंग का है, नेगेटिव नेगेटिव ट्रेड का है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग आपका क्या है, पॉजिटिव है। अब हमें क्या करना चाहिए, एसएल कहाँ पर है। अब देखो एसएल डाउन साइड भी नहीं है, अपसाइड भी नहीं है। अपसाइड क्यों नहीं है, क्योंकि इस सेलर को टारगेट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका प्लान क्या होना चाहिए, अब आप सोचो, चार्ट नेगेटिव बता रहा है, ट्रेंड पॉजिटिव बता रहा है, तो आपको हमेशा हमेशा ट्रेंड को प्रेफरेंस देना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। ट्रेंड के हिसाब से आपको कॉल साइड की पोजीशन बनानी है और इसको प्रेफरेंस आपको देना है। लेकिन यहाँ पर आपकी क्या बोलते हैं पोजीशन, ये क्या बोलते हैं आपकी साइकोलॉजी कब स्विच हो जाती, अगर मान लेते आप यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बनाने के लिए बैठे हो, क्योंकि वही हमारा प्लान है अकॉर्डिंग टू ट्रेंड। बट यहाँ पे अगर मान लेते कि यहाँ पे सेलिंग अच्छी खासी आ जाती, मार्केट 43,700 के नीचे नीचे खूब खूब तेज तेज रेड कैंडल बनाना कंटिन्यू कर देता, अच्छा खासा फॉल दिखा देता, तब आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉल साइड का जो साइकोलॉजी होता वो फिर चेंज हो जाता, फिर आप रिट्रेसमेंट के साथ पुट साइड की ट्रेड लेते। ये बात आपको समझ में आ गई। अकॉर्डिंग टू हमारा प्लान यहाँ पर हम कॉल साइड की पोजीशन बनाते और ये रिट्रेसमेंट को हम कैप्चर करते, ठीक है। क्यों करते, यहाँ पे हमारा एक लॉजिक और काम में आता कि ये जो सेलर है इसको हमें प्रॉफिट कम करना चाहता है मार्केट, तो यहाँ तक जाएगा ही जाएगा, रिट्रेसमेंट करेगा ही करेगा, तो हम ये रिट्रेसमेंट का ट्रेड बनाते ही बनाते। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। यहाँ पर ये अगर आपने ये सोचा होगा कि चलो यहाँ पे पुट बना लेते हैं, क्यों ना चलो यहाँ पे पुट बना लिया जाए, तो वो आपका थोड़ा सा गलत थिंकिंग होता है। देखो मार्केट आपको इंडिकेशन देता ही रहता है, मार्केट देखो प्रीवियस डे के लो से एग्जैक्टली रजिस्ट करके आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि सेलर वगैरह एक्टिवेट हुए होंगे रिटेलर, और उनका स्टॉप लॉस खाने के लिए मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ेगा। अब एक आखिरी एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए अब मार्केट ने ट्रेंड को कर दिया चेंज, ये लो था, मार्केट इस लो के नीचे थोड़ा देर सस्टेन नहीं कर पाया, अपसाइड की तरफ गया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ट्रेंड था पॉजिटिव, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। लेकिन फिर भी यहाँ पर मार्केट ने सेलिंग दिखा के कुछ ना कुछ करके इस लेवल के नीचे क्लोजिंग दे दी, तो अब हो गया ट्रेंड नेगेटिव। अब हमें क्या प्लान होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ट्रेंड नेगेटिव ट्रेड लेना है। चार्ट किस हिसाब का बनाया हुआ है, डेफिनेटली देख के पता लग रहा है नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पर हमें बस वेट करना है, क्योंकि अब है एक्सपायरी का दिन, क्योंकि एक्सपायरी के दिन कॉल शॉट वगैरह लोग करके रखते हैं, तो मार्केट एक अपसाइड का मूव धड़ाधड़ कर देता है मॉर्निंग में, फिर उसके बाद आप पूरे दिन भर यहाँ पे नीचे 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 गिरता रहता है, ठीक है, या नीचे गिर के थोड़ा बहुत साइडवेज हो जाता है। तो बस इसी चीज़ का ध्यान रखना था आपको कि यहाँ पे कभी भी आपका सेटअप बनता पुट साइड का, आप वहाँ पे पुट साइड की ट्रेड ले लेते। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे निफ्टी को भी देखते 25 तारीख का चार्ट, तो आपको हो सकता है इंडिकेशन मिल जाती है एंट्री करने की, कहाँ पे आपको एंट्री करनी है, उस हिसाब से आप ट्रेड वगैरह बना सकते हैं। देखो विक वाली कैंडल छोटी हुई है, इस कैंडल पे आपकी पोजीशन बन जाती और इजीली आप ये मोमेंटम को कैप्चर कर ले जाती, ठीक है। तो ये था एनालिसिस। आई होप आप लोगों को ये मास्टर क्लास पसंद आई होगी। अभी भी अगर कोई चीज़ छूट गई होगी तो डेफिनेटली मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बताना, तो उस हिसाब से हम लोग बताएंगे, डिस्कस करेंगे। अब मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली मेरे को ये चीज़ बताना कि ये चार्ट को देखते हुए आपका क्या प्लानिंग होना चाहिए था 26 तारीख का, ठीक है। 25 तारीख का चार्ट देखते हुए आपका 26 तारीख का क्या प्लानिंग होना चाहिए था, जो 3 चीज़ मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग आप बताइएगा, और आपकी एंट्री वगैरह कहाँ होती उसको भी डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो को पॉज करके, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।